हे गाइस, ग्रामीण डिस्कवरी चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम आपको पंजाबी कड़ी बनाना सिखाएंगे। और ये देखें, हमने सारा सामान प्रिपेयर कर लिया है। ये सब चीज़ें आपको सिंपली आपके किचन में अवेलेबल हो जाएंगी, सो आप इसे बड़े मज़े से और बड़े इंजॉय करके बना सकते हैं। सो ये देखें, ये पहले हमने लस्सी ली। इसको पंजाबी में चाटी की लस्सी कहते हैं, जो कि दही बनाने के साथ साथ या दूध बनाने के साथ साथ निकाल ली जाती है। और फिर हम इसमें बेसन हम लोग इसमें शामिल करते हैं और इसको हम, जिसको पंजाबी में कहते हैं, रिड़क देते हैं। और फिर ये बन जाती है इसकी सारी। और ये हमने जो है सारा, ये हमने पकोड़े बनाने के लिए सामान बनाया है। वो हमने कड़ी बनाने के लिए सामान प्रिपेयर किया है। टमाटर है, यहाँ पे 4 अदद हमने टमाटर लिए हैं, 1 अदद प्याज लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्च ली हैं, धनिया लिया है। और ये जो दौरे में है ये भी देख लें, ये हमने अदरक लिया है और थूम लिया है और हरी मिर्चें हैं। और दूसरे हर्ब्स डालने हैं, वो हैं ये, इसको देखें, ये इसको हम सूखी धनिया कहते हैं। ये पंजाबी में जिसको ज़ीरा कहते हैं, ये है। और ये ब्लैक पेपर है, जिसको हम पंजाबी में काली मिर्चें कहते हैं। ये छोटी इलायची है। ये देखें, बहुत इजी सा सामान आपकी किचन में अवेलेबल होगा। ये आप इसको बड़े मज़े से बना सकते हैं और खा सकते हैं। और ये, इसको हम अनारदाना कहते हैं, अनारदाना सूखा। और जब हम इसको कड़ी में डालते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है और बहुत खटास वाला टेस्ट देती है, बहुत मज़े का। सो अभी इसमें धनिया भी डलेगा, हरा धनिया, और ग्रीन प्याज भी डलेगी। सो आप ये आप अपने घर में बड़े मज़े से बनाकर खुद खा सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और ये आप बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज लगती है। आप इसको चावलों के साथ, उबले चावलों के साथ खाएं तो ये और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और या आप इंजॉय करेंगे, देखेंगे, बहुत अच्छी बनती है। ये देखे गाइस, हमने अब इनको, जो सारा मसाला जाता है, हमने इनको डालकर कूटना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे ये कूटता जाएगा वैसे वैसे हमारा मसाला तैयार होता जाएगा। और फिर हम इस मसाले को ऐड करेंगे और इसको तड़का लगाएंगे। और फिर ये बहुत मज़े का एक पेस्ट बन जाएगा, जिसके ज़रिए हम अपनी जो कड़ी है वो हम बनाएंगे। किसी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। घर में मशीनें ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो आप इसको सिंपली दौरे में कूट कर बना सकते हैं और बड़े मज़े से आप अपने घर में खा सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत ये मज़े की पकती है, बहुत मज़े की बन जाती है। तो बहुत इजी है और कोई इसमें मुश्किल चीज़ें हमने नहीं डाली, जिसकी वजह से कि आपको वो स्टोर पे अवेलेबल ना हो। या तो ये आपको सिंपली आपके घर में अवेलेबल हो जाएंगे, आपके किचन में, जो कि सादा सिंपल मसाला है, उसी के साथ हमने इस कड़ी को बना दिया है, ताकि आप अभी इजी से इसको बना सकें, प्रिपेयर कर सकें घर पे और मज़े से खा सकें। ये देखें, जैसा कि हमने इसको हल्का हल्का सा बस कूट लिया है, आपने भी इसको वैसे ही हल्का हल्का सा कूट लेना है और ज़्यादा आपने इसको बारीक नहीं करना। सो ये जैसा हमने कूटा है, आपने वैसा ही इसको बिल्कुल कूट देना है। और ये बहुत मज़ेदार और मोटा मोटा सा आपने कूट देना है, ताकि ये बहुत मज़े का लगे। देखें, अब
दोस्तों अब हम हांडिया में प्याज काट रहे हैं। हमने इसको गोल गोल कटाया। आप जैसे मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जो शेप देना चाहते हैं आप काट सकते हैं। इजीली छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। सो मुझे अच्छा लगता है गोल गोल प्याज, सो हम गोल गोल तरीके से काट रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब हम फ्लेम ऑन करेंगे चूल्हा, और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत है। और थोड़ा सा हम फ्लेम फास्ट करेंगे ताकि जो हमारा घी है, जो हमारा वो मेल्ट हो जाए जल्दी से, और हम इसको बनाना शुरू कर दें। थोड़ा सा इसको हिलाएं ताकि जो फ्लेम है उसकी हीट है, उसकी गर्माहट है, वो इस तक पहुँचे। ये घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम जो ऑनियंस है, हमारे जो प्याज है, हम उनको थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे ताकि ये हमारी जो हंडिया है, हमारी जो मज़ेदार कड़ी है जो बन रही है, उसको अच्छा सा फ्लेवर दें। ये अब हम इसमें जो हमारा मसाला था वो हम ऐड करेंगे। ये सारा नमक जो और मिर्ची, जो हमने जो मसाला कूटा था, और लाल मिर्ची और हल्दी, सब हम इसमें ऐड कर देंगे। हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले ना और अच्छे से भुन जाए। इसी तरह हम देखें फ्रेंड्स, हमारा मसाला है जो तैयार हो रहा है। अब हम इसमें पील ऑफ करके जो हमारे टमाटोज हैं, हमारे टमाटर है, वो ऐड कर देंगे। जो हमारे टमाटर हैं, हम उनको थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ उनको यूं करके हिलाते जाएंगे ताकि वो इसमें घुल मिल जाएं। देखें फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो नीचे बैठा हुआ है बेसन और जो हमारी देसी चाटी की लस्सी थी उसको हम साथ में, अब हमारा मसाला तैयार हो चुका और अब हम इसमें मिला देंगे। चलें जी, ये हमने सारा डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा
फ्लेम पे रखेंगे। अब हमने इसको थोड़ा हाई फ्लेम पे रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और साथ में हम ये जो हमारे मसाला जाते हैं वो ऐड करेंगे। ये हमारा ज़ीरा चला गया, हमारी ब्लैक पेपर, ये हमारी छोटी इलायची और ये इनारदाना, सब कुछ हम इसमें ऐड कर देंगे। चलें जी, 10 मिनट इसको हम हाई फ्लेम पे रखने के बाद हम इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रखेंगे और फिर हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। ये हम इसमें हरा धनिया काट देंगे फ्लेवर के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा मज़े का फ्लेवर आए। इसके साथ मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छी जो हमारी गार्निशिंग है, ये जो भी हम कह लें, बहुत अच्छा हमारा एक बन जाता है फ्लेवर हांडी का या कुछ भी हो। ये हमने सारी काट दी है। चलें जी, अब इसको सारी चीज़ों को हिलाकर मिक्स करके और अब हम इसको रख देंगे। और मेरे फ्रेंड्स देखें कि अगर हम इस पर ढक्कन रख देंगे तो जो हमारी कड़ी है वो जल्दी से उसका उबाल आ जाएगा, और जो हम इसकी थिकनेस या जो इसका हम मज़ेदार फ्लेवर चाहते हैं वो नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इसको ढक्कन के बगैर पकाएं और इसका जो मज़े का टेस्ट है, जो इसकी मज़े की जो एक अलहदा सी चीज़ है ना, वो आए, ताकि हमें खाने में भी मज़ेदार लगे और ये बहुत अच्छी सी एक जो हमारी रेसिपी है, हमारी कड़ी है, वो बनकर तैयार हो जाए। 5-10 मिनट देखिए डियर फ्रेंड्स, अब इसको उबाल आ रहे हैं, जिसके के ज़रिए हमारी जो कड़ी है हमारी बहुत अच्छी बनेगी। और यही जो चीज़ है, यही जो थिकनेस है, यही तो हमें चाहिए कि ताकि ये आए और जो हमारी मज़े की कड़ी का बैटर है वो बन जाए, जिसको हम मज़े से खा सके अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ बैठकर। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको हिलाएंगे। और आपने ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि अगर इसमें से जो उबाल आ रहा है, जो चीटें उठती हैं हल्की हल्की, तो वो आप पर ना गिरें, इसलिए बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से आपने इसको पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो कड़ी है वो पककर तैयार हो गई है, हमारी मज़ेदार और बहुत अच्छी और बहुत ही सिंपल और सादी सी कड़ी, जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में, और ये पक के तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जैसा कि हम इसके साथ पकोड़े भी बनाएंगे, बहुत मज़ेदार हमारे सिंपल से पकोड़े, जो आगे हमने आपको पहले ही वीडियो में दिखा दिए थे। अब हम वो बनाएंगे, और इसमें हम जो फ्राई पैन है वो हमने फ्लेम पर रख दिया है आग पर, और अब हम अपने पकोड़े मज़ेदार तैयार करेंगे, जो कि हम अपनी मज़ेदार कड़ी के साथ खाएंगे। हमारा फ्रेंड्स, हमारा तेल मेल्ट हो गया था। फ्रेंड्स, हमारा घी जो था वो मेल्ट हो गया। अब हम इसमें जो हमारा पकोड़ों का बैटर है वो हम बनाएंगे, और हम ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पकोड़े बना लेंगे, जो कि हम मज़े से अपनी कड़ी के साथ खा सकें। और जैसा आप अपनी मर्ज़ी से इनका कलर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, डार्क ब्राउन रखना है तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको अच्छे लगते हैं। आप कोई भी स्पून या फोर्क या कोई भी नाइफ वगैरह रख के इनकी जो साइड्स हैं वो आप पलटा दें, साइड्स चेंज। आपने बहुत एहतियात से खुद के हाथों को बचाते हुए आपने इसकी साइड चेंज करनी है।
देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सा कलर आ गया है। फ्रेंड्स देखें अब इनका बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम जो हमारा बैटर बचा है बाकी उसके सारे पकोड़े हम तैयार कर लेंगे।